आपको तस्वीरें पूनम हम ये दिखाएंगे, ये तस्वीरें देखिए और इससे अंदाजा लगाइए। राहुल गांधी आप हमारे पीछे देख रही होंगी, और राहुल गांधी का काफिला जो है वो आ चुका है और धीरे धीरे ये काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन पूनम, इसमें जो तस्वीरें हैं, बच्चे भी आपको दिखेंगे, युवा भारी संख्या में दिखेंगे और हर कोई इस इंतजार में खड़ा है कि राहुल गांधी का काफिला आगे आए और हम उनका एक दीदार कर पाए। तो ऐसे में आप एक चीज और नोटिस करिए कि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा आरजेडी के झंडे मिलेंगे, इक्का दुक्का कांग्रेस के झंडे मिल रहे हैं। लेकिन इसमें जो झंडे के अलग इतर बात की जाए तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य हमेशा से उनके साथ हैं और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेता लगातार आम जनता के बीच में बने हुए हैं। तो पूनम, ये तस्वीरें टीएनपी न्यूज़ पर आप देख रही हैं कि यात्रा अब शुरू हो चुकी है, काफिला आगे की ओर जा रहा है बिल्कुल, और इसमें तेजस्वी यादव हमेशा इस यात्रा में मौजूद है, पहले दिन से इस यात्रा में मौजूद है। तो पूनम, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये भीड़ जो लोगों का जमावड़ा है, ढोल बजाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, अलग तरीके से लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, तरह तरह तरीके से लोग इस यात्रा में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का हुजूम देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में हैं। तस्वीरें देखिए, ओपन जिप्सी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपंकर भट्टाचार्य जैसे दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हमेशा की तरह आज भी, क्योंकि कल यात्रा होगी और उसके बाद 1 तारीख को इसका महारैली निकाली जाएगी। तो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ रही है पूनम, वैसे वैसे इसमें लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए पूनम, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य इस यात्रा में बने हुए हैं, लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन से 17 तारीख से ऐसी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन अब ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। टीएनपी न्यूज़ की टीम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रही है, दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रही है। इसमें आप देख सकते हैं पूनम, ये राहुल गांधी की गाड़ी निकल रही है, राहुल गांधी का काफिला निकल रहा है, लोग बड़ी संख्या में इसमें मौजूद है। देखिए ये तस्वीरें देखिए पूनम, लोगों का जोश देखिए, जज्बा देखिए। राहुल गांधी है, दीपंकर भट्टाचार्य है जो हेलो करते हुए नजर आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी हैं और मुकेश सहनी जी भी हैं। देखिए वो टीएनपी को भी नोटिस किया उन्होंने। तो ये टीएनपी न्यूज़ की टीम लगातार जनता के बीच में है, लगातार इस यात्रा को कवर कर रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लोगों का हुजूम देखिए पूनम, और इससे अंदाजा लगाइए लोग बेताब हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, और लोग पैदल चल रहे हैं। जिप्सी के चारों तरफ आप लोगों का एक हुजूम देखेंगे, बड़ी संख्या में जमावड़ा देखेंगे, क्योंकि कहते हैं पूनम कि जब कोई बड़ा नेता सड़क पर आता है तो हर किसी में एक बेताबी होती है, एक बेचैनी होती है उनको देखने के लिए, उनकी एक तस्वीर पाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, और वो बेताबी, वो ललक इन तस्वीरों में देखी जा सकती है पूनम। तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन अब सवाल वही उठता है कि क्या ये तस्वीरें, क्या ये लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो जमावड़ा है, ये वोट में भी तब्दील होगा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ी यात्रा या जन आंदोलन निकाला जाता है उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अब सवाल ये बिल्कुल आर्या, जिस तरह से लगातार आप पहले दिन से ही इसे कवर करती हुई नजर आ रही हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, और जिस तरह से सासाराम से यात्रा शुरू हुई और लगातार जो लोगों का समर्थन है वो यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जज्बा है, वो यहाँ कम नहीं हुआ है। आज 13वां दिन है, लगातार वही भीड़, वही उत्साह, वही जन समर्थन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर क्योंकि पिछली बार जब यात्राएं हुई थी राहुल गांधी की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर, इंडिया ब्लॉक पर उसका असर साफ तौर पर देखने को मिला था, और क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा का साफ तौर पर यह असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, इससे जुटाया नहीं जा सकता है आर्या। नहीं पूनम, यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर हम भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली गई थी और राहुल गांधी बिहार से भी होते हुए निकले थे। तो ऐसे में जब यात्रा की बात की जाती है और ये देखा जाता है कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा, इससे ये साबित होता है पूनम कि अगर हम भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखें कि कितना प्रभाव पड़ा, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में जब चुनाव हुए 2024 के, तो उसका असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि
कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई और परसेंटेज जो है वो 9% यानी कि 10% से कम रह गया वोट परसेंटेज। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना कि इस यात्रा से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, या ये देखिए पप्पू यादव भी इस काफिले में शामिल हो रहे हैं, वो आम लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा ये आगामी चुनाव ही बताएगा कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, लोग उससे इतना कनेक्टेड फील नहीं कर पाए थे, लोगों का हुजूम उतना नहीं देखा गया था, यात्रा में था लेकिन वोटों के दौरान वो तब्दील नहीं हुआ था, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई थी, परसेंटेज कांग्रेस अपना नहीं बढ़ा पाई थी, वोट शीट नहीं बढ़ा पाई थी। यहाँ पर 2020 में भी 70 सीटों पर लड़ी, 19 सीटों पर सिमट गई। तो ऐसे में ये कहना कि इसका सीधा असर पड़ेगा चुनाव में तो ये गलत होगा। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है पूनम कि कांग्रेस पार्टी की जो सियासी जमीन जो कमजोर हो चुकी थी 90 के दशक के बाद, 85-90 के दशक के बाद, क्योंकि एक वो टाइम था जब ओल्ड ग्रैंड पार्टी का दबदबा बिहार में था, हर राज्य के साथ साथ बिहार में उसका दबदबा था, यहाँ पर हर सीट पर उसका दबदबा था। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे 90 का दशक आया, धीरे धीरे वो दबदबा खत्म हो गया, राजनीतिक विसात धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, जमीन कमजोर होती चली गई। हालांकि वो मजबूती जरूर मिलेगी, कांग्रेस पार्टी जरूर मजबूत होगी, क्योंकि जब बिहार में पूनम हम अपनी टीम के साथ गए 175 से ज्यादा विधानसभाओं, 15 से 100 से ज्यादा गांव में, तो हमने लोगों से पूछा कि कांग्रेस को आप कितना पसंद करते हैं, क्या ऑप्शन के तौर पे रखते, तो वो लोग बोले नहीं अब कांग्रेस कहाँ है, अब आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ अब जनसुराज। तो ऐसे में ये यात्रा ये प्रभाव डालेगी आम जनता के बीच में, एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है।